कृष्णा कृष्णा हाय कृष्णा, जगमग हुआ रे अंगना। बोलो कृष्ण कन्हैया की, बोलो कृष्ण कन्हैया की। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, चलिए जन्माष्टमी की कहानी शुरू करते हैं। कैसे बाल कृष्ण के पृथ्वी पर जन्म लिया और दुनिया में असुरों का उन्होंने नाश भी किया। दोस्तों, अपनी लीलाओं से लोगों का मन मोह लिया। कृष्ण के नाम से उनको पुकारा जाता है। उनके नाम कई हैं। उनको बाल गोपाल, मुरलीधर, गोविंदा, कान्हा, नंदलाल, नंद किशोर आदि के नामों से पुकारा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी राजा कंस के युग से संबंधित है। लंबे समय पहले कंस मथुरा का राजा था। वह अपनी बहन देवकी के एक चचेरे भाई थे। वह अपनी बहन को गहरे दिल से प्यार करता था और कभी भी उसे उदास नहीं होने देता था। वह अपनी बहन की शादी में दिल से शामिल हुआ और उसने आनंद लिया। एक बार जब वह अपनी बहन की ससुराल घर जा रहा था, तभी उसे आकाश में छिपी आवाज से चेतावनी मिली कि कंस, जिस बहन को तुम बहुत प्यार कर रहे हो वह एक दिन तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। देवकी और वासुदेव का 8वां बच्चा तुझे मार डालेगा। जैसे ही उसे चेतावनी मिली, उसने अपने सैनिकों को अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में रखने के लिए आदेश दे दिया। उसने मथुरा के सभी लोगों के साथ क्रूरता से बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसने घोषणा की कि मैं अपनी बहन के सभी बच्चों को अपने हथियारों को रास्ते से निकालने के लिए उन्हें मार दूंगा। उनकी बहन ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर 7वां, जो कि कंस के द्वारा एक एक करके मारा गया। बाद में देवकी अपने 8वें बच्चे के साथ गर्भवती हुई। अर्थात कृष्ण जी, जो कि भगवान विष्णु का अवतार थे, भगवान कृष्ण के द्वापर युग में मध्य रात्रि में श्रावण के महीने में अष्टमी यानी कि 8वें दिन उनका जन्म हुआ। उस दिन से लोगों ने उसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी या फिर कृष्णाष्टमी का त्योहार मनाना शुरू कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण नव पृथ्वी में जन्म लिया, एक चमत्कार सा हुआ। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, रक्षक सो गए और एक छिपी हुई आवाज ने कृष्ण को बचाने के रास्ते के बारे में वासुदेव को बताया। वासुदेव ने कृष्ण को एक छोटी सी टोकरी में रख लिया और अंधेरे में मध्यरात्रि में एक बड़ी नदी से गोकुल धाम में अपने दोस्त नंद के पास ले गए। उन्होंने एक बरसात की रात को पार किया जहां शेषनाग ने उन्हें मदद की। उन्होंने अपने बेटे को अपने दोस्त यानी कि यशोदा और नंद बाबा की लड़की के साथ बदला और कंस की जेल में वापस आ गए। सभी दरवाजे बंद हो गए और कंस को संदेश भेज दिया गया कि देवकी ने एक लड़की को जन्म दिया है। कंस आया और उस लड़की को पटक कर मारने की कोशिश की। उसी समय वह लड़की कंस के हाथों से अदृश्य होकर आकाश में अपनी असली रूप बिजली कन्या के रूप में प्रकट हुई और उसने चेतावनी दी। कहा, अरे मूर्ख कंस, तुम्हारा हत्यारा तो बहुत सुरक्षित जगह पर चला गया है और जब भी तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा तब वो तुम्हारा वध कर देगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। यशोदा और नंद के सुरक्षित हाथ में गोकुल धाम में बाल कृष्ण धीरे धीरे बढ़ रहे थे। बाद में उन्होंने कंस की भी सभी क्रूरता को समाप्त कर दिया और कंस की जेल से अपने माता पिता को मुक्त करा दिया। कृष्ण की विभिन्न शरारतें लीलाओं से गोकुलवासी बहुत खुश थे। गोकुल में रहने वाले लोग इस त्योहार को गोकुलाष्टमी के रूप में मनाते हैं।
जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी मुझे जरूर बताइएगा। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल अध्यात्मिक कहानियाँ।